सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई विश कि आप अच्छे होंगे। एंड जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हम वीडियो अपलोड करेंगे एंड उसी के रिगार्डिंग आज मैं अपनी फर्स्ट जो है वीडियो लेके आया हूँ। एंड आज हम बेसिक्स कवर करेंगे। यही कोई 3 से 4 5 वीडियोस आने वाली है, वो बेसिकली हमारे बेसिक्स के ऊपर ही होगी। ठीक है, तो डोंट मिस दैम, इनको मिस नहीं करना है। छोटी छोटी चीज़ हमें समझना है, तो ज़्यादा वक्त ऐसे ही ज़ाया ना करते हुए चलो चलते हैं बेसिक्स पर। ठीक है, तो आपको पता ही है कि हर चीज़ का जो नींव होता है, अगर वो हमारा मजबूत नहीं होगा तो हमारा घर भी मजबूत नहीं हो सकता। तो हमारे बेसिक्स बहुत ही ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमें ग्रामर पढ़ना है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जानना होगा कि ग्रामर होता क्या है। व्हाट्स ग्रामर? तो ग्रामर बेसिकली जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि कोई भी एक लैंग्वेज अगर होती है तो एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, किसी भी अगर हम लैंग्वेज को डिफाइन करें तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके आधार पर बेसिकली आधारशिला है ना, तो जिसके आधार पर वो लैंग्वेज जो है बोली जाती है, तो वही है ग्रामर। एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इट मीन्स राइट वर्ड at the right place। राइट वर्ड एट द राइट प्लेस, सही स्थान पर सही वर्ड, सही शब्द का यूज ही व्याकरण है। ठीक है, हिंदी में बेसिकली व्याकरण बोल देते हैं, इंग्लिश में ग्रामर बोल देते हैं। ठीक है, तो राइट वर्ड एट द राइट प्लेस, यही है ग्रामर। ठीक है, अब जैसे ग्रामर बेसिकली इंग्लिश का पार्ट है, तो इंग्लिश जो होती है, इंग्लिश में भी ये तो एक अंग्रेजी भाषा होती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ आई डोंट नो कि आपको पता, हाल तो पता ही होंगे आर्टिकल। ठीक है, आपने पढ़े होंगे ए, एन एंड दी। ये डेफिनेट आर्टिकल होता है, इनडेफिनेट होता है। सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम इनके ऊपर चर्चा करेंगे, बट बेसिकली आज थोड़ा हम बेसिक्स पे जाने वाले हैं, तो छोटी छोटी चीज़ों पे ही अभी से ध्यान देते हैं। इंग्लिश जो होती है वो अंग्रेजी भाषा होती है। अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर दूं, एन इंग्लिश, तो एन इंग्लिश मीन्स होता है अंग्रेज। अंग्रेज मीन्स जो अंग्रेज होते हैं, है ना, फॉरेनर्स, उसको हम बोल देते हैं एन इंग्लिश। ठीक है, अगर मैं इससे पहले एक आर्टिकल यूज करूं द इंग्लिश, तो ये भी अंग्रेज होते हैं, बट ये पूरी की पूरी कम्युनिटी को डिनोट करते हैं। ठीक है, द इंग्लिश पूरी की पूरी कम्युनिटी को डिनोट करते हैं। सपोज दैट एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, पुअर। ठीक है, पुअर मीन्स क्या होता है, गरीब। कितने गरीब? एक गरीब। अगर मैं उससे पहले एक आर्टिकल यूज करूँ द, तो वो द पुअर हो जाएगा, एंड द पुअर मीन्स होता है गरीब लोग। ठीक है, रिच, रिच मीन्स क्या होता है, रिच मीन्स अमीर होता है। अगर मैं उससे पहले एक वर्ड यूज करूं दी, तो वो दी रिच हो जाएगा, पूरी कम्युनिटी को बताएगा कि जो अमीर लोग हैं। ठीक है, वहां पे हम दा का यूज कर रहे हैं एट दैट टाइम ओनली। मैं बता रहा हूँ, फिर सब्सिक्वेंटली बताऊंगा कि एडजेक्टिव से पहले दी लगाएंगे तो पूरी कम्युनिटी को दर्शाता है। बस अभी तो जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं मैं कि इंग्लिश अंग्रेजी भाषा होती है, एंड इंग्लिश अंग्रेज होता है एक, जो फॉरेनर्स होते हैं। द इंग्लिश अगर हम लगाए तो अंग्रेज लोग हो जाते हैं, पूरी कम्युनिटी हो जाती है। ठीक है, बेसिकली जो इंग्लिश है वो एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, एंड एकेडमिक्स में भी हम पढ़ते हैं।
ठीक है। एकेडमिक्स में भी इंग्लिश पढ़ते हैं, जैसे हमारी लिटरेचर्स है, नॉवेल्स वगैरह होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। जस्ट लैंग्वेज में इसलिए डिनोट किया कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज में ही तो हम एक रूल एंड रेगुलेशंस पढ़ेंगे। ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत क्यों पड़ी? सपोज दैट कि हम हिंदी बोलते हैं। अब मैंने कहा कि ये कैमरा है जिसके सामने मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, एंड आप कहेंगे कि नहीं भाई कैमरा नहीं है तो मेज है। ठीक है, तो नहीं चलेगा। ठीक है, हम एक दूसरे से जो है डिस्कस नहीं कर सकते किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में जब तक कि हमें वो चीज ना पता हो। ठीक है, तो एक किसी भी भाषा को कन्वे करने के लिए हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए, सो दैट हम एक दूसरे से किसी बात पे चर्चा कर सके। ठीक है, अपनी बात दूसरे को समझा सके, उसके समझ सके। एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा, वो तुम्हारे लिए भी सेम है एंड मेरे लिए भी सेम है। दैट्स वाई हमें जो है इसकी जरूरत पड़े। तो लैंग्वेज, ठीक है, ये दो चीज क्लियर हुई आपके। लैंग्वेज है, ग्रामर जो है लैंग्वेज को समझने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। मैंने यहाँ बताया राइट वर्ड एट द राइट प्लेस, सही स्थान पर सही वर्ड का ही यूज ही क्या है, ग्रामर है। अभी आगे बताता हूँ। चलिए शॉर्ट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, जैसे मिटो रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। सो जैसे मैंने बताया आपको कि इंग्लिश है ना, ग्रामर, फिर लैंग्वेज। तो अभी आते हैं हम जैसे मैंने आर्टिकल्स के बारे में बताया आपको कि ए एन एंड दी आर्टिकल्स होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे एक छोटा सा ही एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको। एक वर्ड होता है वोकल, एक वर्ड होता है कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट। तो एक वोकल साउंड होता है, एक कंसोनेंट साउंड होता है। ये जस्ट मैं एक ओरिजिन के बारे में बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लगेगा, या जेनेसिस भी बोलते हैं। कि यार पता नहीं मतलब ये क्या क्या पढ़ा रहा है, बट मैं बोला ना बेसिक्स, तो शुरू से ही हम चर्चा करते चलेंगे, सो दैट आपको ओवर द टाइम मजा आने लगे, क्योंकि ओवरनाइट कुछ नहीं होता है। नॉर्मल सी चीजें जो है हम चर्चा कर रहे हैं। वोकल साउंड जो होता है, हमारी वोकल कॉर्ड होती है, इससे जो साउंड जनरेट होते थे उसको हम वोकल साउंड बोलते थे। ठीक है। एंड कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं? जो साउंड जिसमें हमारे जो है टीथ है ना, हमारे जो है लिप्स एंड हमारी टंग, हमारी बॉडी, सबका जो मूवमेंट होता है वो जो है कंसोनेंट साउंड होते थे। तो इनको बेसिकली डिनोट करते हैं, इनके लिए अलग से एक उसको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, बट हम उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। जस्ट एक आपको बेसिक आइडिया के लिए बता रहा हूँ। तो वोकल साउंड जो होते थे वो होते थे 24, एंड कंसोनेंट साउंड जो होते थे वो होते थे 20। कितने होते थे? 20। तो टोटल साउंड कितने होते थे? इफ आई से टोटल साउंड्स, तो 24 एंड 20 इज इक्वल टू 44। बेसिक चीज में जस्ट बता रहा हूं आपको कि ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बने। ठीक है, सबसे पहले आया हमारा साउंड। ठीक है, साउंड आ गया, बताया ना। अब वोकल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। वोकल साउंड क्या होते थे? जो वोकल कॉर्ड से जनरेट होते थे। देन कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते थे? जिसमें हमारा लिप्स का, टंग का, टीथ का एंड बॉडी का कोई ना कोई जो है जुड़ के कोई ना कोई साउंड बनता था। तो ये 24 एंड ये 20 टोटल इज इक्वल टू 44। देन साउंड से हमारा क्या जनरेट हुआ? अल्फाबेट। अल्फाबेट्स या अल्फाबेट, या ये भी एक एरर में आता है। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा सब्सिक्वेंट क्लासेस में। अल्फाबेट्स नहीं होता है, ये अल्फाबेट होता है। बेसिकली इसको लेटर्स भी बोलते हैं, लेटर पत्र। जी हाँ, लेटर पत्र भी होता है। एंड लेटर ये जो है क्या होते हैं? अक्षर को भी हम लेटर बोलते हैं। देन इनसे जनरेट हुआ वर्ड, उत्पत्ति हुई वर्ड की, एंड वर्ड से उत्पत्ति हुई सेंटेंसेस की। ठीक है, तो ग्रामर जो पूरी टिकी हुई है वो सेंटेंसेस पे टिकी हुई है, वर्ड्स यानी वोकैब्स है ना। तो यही सारा जो है हम कवर करने वाले हैं
आगे की कुछ क्लासेस में। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये सारी चीजें होती क्या क्या है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। इसकी मेमोरी इतनी बढ़ेगी भाई। तो सबसे पहले अब थोड़ा सा बिल्कुल मतलब अपना अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, आपका बहुत मजा आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अल्फाबेट। मैंने बोला ना अल्फाबेट, ये वर्ड हमारा सही है। अल्फाबेट्स गलत है, अल्फाबेट्स कभी भी होता नहीं है। अल्फाबेट क्या होता है? बेसिकली अ सेट ऑफ letters to define a language. In an orderly manner. तो किसी भी एक ऑर्डर यानी कि क्रम के अनुसार अगर हम एक सेट बनाए लेटर्स का, ये हिंदी में भी हो सकता है, ये इंग्लिश में भी हो सकता है, कोई और कोई लैंग्वेज हो उसमें भी हो सकता है। तो कुछ जो है अक्षर होते हैं, अक्षर कोई ही है, अगर हम क्रमानुसार कोई एक उनका फिक्स ऑर्डर बना दिया जाता है, उसी के अनुसार अगर हम यूज करें तो उनको क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। अल्फाबेट इज बेसिकली अ सेट ऑफ लेटर्स टू डिफाइन अ लैंग्वेज इन एन ऑर्डरली मैनर। एक ऑर्डरली मैनर में अगर हम जो है लेटर्स को सेट कर दे, एक सेट बना दे उनका, तो वो एक डिफाइन करते हैं लैंग्वेज को, तभी तो हम समझ पाएंगे। सपोज दैट जैसे मैं कहूँ, लेटर्स होते कैसे, कौन कौन से हैं बताइए आप? लेटर्स मीन्स अक्षर। बताओ कौन कौन से हैं? अच्छा अच्छा, ए, बी, सी, डी, ई एंड सो ऑन। कहाँ तक चलेंगे? एक्स, वाई एंड जेड। ये लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश के, ठीक है। ए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये लेटर्स होते हैं। टोटल कितने होते हैं ये? 26। तो जो लेटर्स होते हैं, ये भी दो भाग होते हैं इसके, आपको पता है। कॉन्सोनेंट एंड वोवेल्स। तो वोवेल्स हमारे कितने होते हैं? 5। ए ई आई ओ यू कितने होते हैं? 5। ए ई आई ओ यू। एंड कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? रेस्ट ऑल। रेस्ट ऑल मीन्स इनमें से जो है ये ए ई आई ओ यू अगर हम निकाल दे तो जितना भी बचा वो सब कौन सा हो गया? कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये टोटल कितने होते हैं? 26। तो ये टोटल कितने हुए? 5। तो ये कितने बचे? 21। तो कॉन्सोनेंट कितना हुआ हमारा? 21। एंड वोवेल कितने हुआ हमारा? 5। ये साउंड्स नहीं है, दीज आर लेटर्स। मैंने वो साउंड्स की बात की थी, वो 24 एंड 20 थे, वो अलग थे। साउंड से होते होते हम कहीं पे आए थे? लेटर्स पे आए थे। अब लेटर्स से हम कहाँ जाने वाले हैं? वर्ड पे, ठीक है। तो लेट्स सी। सो बेसिकली वर्ड, शब्द। शब्द क्या होता है? सपोज अगर मैं हिंदी में कहूं का, कार, मेज, कुर्सी, फोन, मार्कर, बोर्ड, आदमी, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये शब्द एक ये सब एक शब्द है, ठीक है। जो एक कोई मीनिंग कन्वे कर रहे हैं आपको, ठीक है। सपोज दैट मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको। जैसे मैंने एक वर्ड लिया,
ठीक है, ये मेरे पास कुछ क्या है, अक्षर्स है, लेटर्स है, ठीक है, इनकी सहायता से मेरे को कोई वर्ड बनाना है। तो सपोज दैट अगर मैं एक वर्ड ले लूं, AIXTYEN, तो क्या इसका कोई एक समूह हो गया, ये ग्रुप हो गया, वर्ड्स जो है एक किसका, एक लेटर्स का समूह तो हो गया ये, बट इसने कोई मीनिंग कन्वे नहीं की। जब तक अनटिल और अनलेस ये कोई मीनिंग कन्वे नहीं करेगा, ये वर्ड नहीं हो सकता। मैं इन्हीं वर्ड्स को अपने दिमाग में थोड़ा सा जो है घुमा फिरा कर अगर सोचूं तो एक वर्ड बन सकता है ANXIETY, एंजाइटी। एंजाइटी क्या होती है, चिंता, ठीक है, एंजाइटी क्या होती है, चिंता। तो ये तो एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, इस जो ये वर्ड है, इन्हीं अक्षरों से, इन्हीं लेटर से एक वर्ड ये भी बनाया मैंने, ये भी बनाया, ठीक है, लेकिन इसने कोई मीनिंग कन्वे नहीं की, तो ये वर्ड नहीं है। इसने कोई मीनिंग कन्वे की तो ये वर्ड है। जैसे मैं कहूं मैं ये कहूं ABT, ABT, इसने कोई मीनिंग कन्वे नहीं की, तो ये कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। वर्ड क्या होता है, जो कोई मीनिंग कन्वे करे। मैं यार रटवा नहीं रहा हूं, मैं ये समझाने के बाद अपनी एक डेफिनेशन बनाऊंगा, ठीक है। तो ये अगर BAT, बैट लिख दूं मैं, तो बैट मीन्स क्या होता है, बल्ला भी होता है, एंड चमगादड़ आपने देखी होगी, बैट मीन्स चमगादड़ भी होती है। तो इसका एक मीनिंग कन्वे हुआ, ठीक है, कि बैट मीन्स क्या होता है, बल्ला भी होता है, एंड बैट मीन्स चमगादड़ भी होती है। बट ABT, इसका कोई मीनिंग कन्वे नहीं हुआ था, तो ये क्या है, ये वर्ड नहीं है। तो एक छोटी सी बात आप ही बताएंगे इससे समझ के कि हमारे दिमाग में क्या आया। हमारे दिमाग में ये आया कि यार लेटर्स तो है, इनका एक समूह भी है। तो मैं अगर यहां पे लिखता हूं कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स, लेटर्स का ग्रुप है, ग्रुप तो ये भी है, तो क्या ये वर्ड हो गया। अब आपने देखा नहीं यार ये वर्ड तो नहीं है। तो वर्ड कैसे बनेगा ये, जब इसका कोई मीनिंग कन्वे हो। तो प्लस हैव पर्टिकुलर मीनिंग, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैव पर्टिकुलर मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड, ठीक है। वर्ड एक शब्दों का ऐसा समूह है जिसका कोई निश्चित मीनिंग हो, दैट इज कॉल्ड वर्ड, ठीक है। बेसिक क्लियर हो रहा है। अभी चलते हैं हम सेंटेंस पे। सॉरी, एक बार देख लिए, बीच में बंद ना हो जाए। अभी चलते हैं हम सेंटेंस पे, ठीक है। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। अब वाक्य क्या होता है हिंदी में, जैसे मैं कोई भी चीज कहूं, कुर्सी, मैं, रहा, बैट, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल सी चीज ये लो। अगर मैं कोई चीज बोलता रहा हूं लेकिन वो एक मैसेज कन्वे नहीं हो रहा है आपको, जो मैं बोलना चाहता हूं एग्जैक्टली, तो क्या वो एक वाक्य होगा, क्या वो सेंटेंस होगा। सेंटेंस वो होगा जो कोई सेंस देगा, जिसका कोई मीनिंग होगा। सच एज अगर मैं कहूं कि बॉय आ सिटिंग चेयर इज ऑन। देखो एक वर्ड है बॉय, अब आप कहोगे वर्ड क्यों है भाई, बॉय मीन्स लड़का होता है, अक्षरों का समूह है, एंड इसका कोई मीनिंग है, तो वर्ड हुआ। आ आ मीन्स एक, एक मीनिंग कन्वे कर रहा है, वर्ड हुआ। सिटिंग मीन्स बैठ, बैठा हुआ, एक वर्ड है, कन्वे हुआ इसका मीनिंग। चेयर मीन्स कुर्सी, इज मीन्स है, ऑन मीन्स पर, ठीक है। हर एक वर्ड ने अपना अपना कोई ना कोई सेंस दिया। बट जब मैं इन सब वर्ड्स को एक जगह लिख दिया तो देखा बॉय ए सिटिंग चेयर इज ऑन, यार ये बिल्कुल ऑकवर्ड लग रहा है, इसका कोई मीनिंग मेरे को तो लग नहीं रहा है। तो मैं क्या किया कि ये सेंटेंस है या नहीं है। अब अगर मैं देखूं ये सेंटेंस है या नहीं है, तो मैं कहूंगा यार वर्ड तो ये सारे लग रहे हैं मेरे को, बट ये सेंटेंस मेरे को नहीं लग रहा है, ठीक है। सेंटेंस क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि इसकी कोई मीनिंग
कन्वे नहीं हो रही है, तो ये सेंटेंस नहीं है। वर्ड्स का समूह जरूर है ऑफ कोर्स। तो मैं अगर ये कहूं कि अ बॉय इज सिटिंग, दा भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अ बॉय इज सिटिंग ऑन द चेयर। आ मीन्स एक, बॉय मीन्स लड़का, इज माने है, सिटिंग मीन्स बैठा हुआ, ऑन द चेयर कुर्सी पर। एक लड़का कुर्सी पर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसका एक मीनिंग भी कन्वे हो गया, एक मीनिंग भी कन्वे हो गया, एंड वर्ड्स का समूह है। अब आप कहोगे कि वर्ड्स का समूह तो ये भी था, यस मैं भी यही कह रहा हूं कि वर्ड्स का समूह तो ये भी था, बट उसका कोई मीनिंग कन्वे नहीं हुआ था। दैट्स व्हाई दैट इज नॉट सेंटेंस, दिस इज नॉट सेंटेंस। ये सेंटेंस है, इसका कोई सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे इसकी क्या डेफिनेशन बना सकता हूं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप होगा, हैव पर्टिकुलर मीनिंग और हैव सेंस, ठीक है। हैव सेंस, कुछ ना कुछ उसका सेंस निकलेगा, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। आई थिंक यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी। एक चीज मैं लिख देता हूं, वो आपने देखा होगा ना बाहुबली, कि बाहुबली में जो है लास्ट में बोल देता है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ठीक है। तो एक आपके लिए छोटा सा जो है वो छोड़ रहा हूं मैं, कि आप सीखे, ठीक है। सेंटेंस इज इक्वल टू टेंस प्लस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके बारे में मैं सब्सिक्वेंट क्लास में चर्चा करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूं फ्रेज एंड क्लोज में क्या डिफरेंस है, कहां भी यूज होते हैं, ठीक है। बहुत बार आपने सुना होगा कि फ्रेज एंड क्लोजेस है ना, तो उनसे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट में अभी क्लियर करके देता हूं। जी हाँ, फ्रेज बहुत सुना है इसके बारे में, तो आज देख भी लेते हैं। फ्रेज, फ्रेज क्या होता है? फ्रेज में कुछ नहीं बता रहा हूं मैं, जस्ट एक चीज बोल रहा हूं। मैं कहूं कि हे लड़के, अगर मैं आपको कहूं हे लड़के, या मैं कहूं हे लड़की, या मैं कहूं लाल किताब, सुंदर बगीचा, सुंदर फोन, ब्लैक मार्कर, मीन्स सपोज, लिसन टू मी केयरफुली, मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं, अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूं, जस्ट अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूं एंड उसका जस्ट मीनिंग तो होगा, बट उसका जो सेंस होगा वो इनकम्प्लीट होगा, वो अपनी कोई पूरी सेंस नहीं देगा। जैसे मैं कहूं दरवाजे पर, क्या दरवाजे पर? खेतों में, क्या खेतों में? बोर्ड पर, तो आप कहोगे क्या बोर्ड पर, है ना। बार बार मैं कोई चीज बोल रहा हूं, लेकिन आपके वो चीज जो मैं कन्वे करना चाहता हूं वो आपको कन्वे नहीं कर पा रहा हूं। जस्ट मैंने एक छोटी सी चीज बोल रहा हूं आपको एंड जस्ट बता दे रहा हूं। सपोज आपने मेरे से पूछा कि उसने खाना कहाँ खाया, तो मेरे को बताना चाहिए कि उसने खाना रसोई में खाया, किचन में खाया। मैं क्या बोल रहा हूँ? किचन में, ठीक है। एक सेंस तो दिया, बट उसका कोई भी कंप्लीट सेंस नहीं था, एक पार्ट था, जस्ट एक पार्ट था, ठीक है। तो इट इज बेसिकली एक पार्ट ही होता है किसी भी सेंटेंस में से, किसी भी जो है मेरे बोलने वाले वाक्य में से, अगर छोटा सा पार्ट में काट लूं, ठीक है, निकाल लूं, तो वो छोटा सा पार्ट क्या होगा? वो फ्रेज ही होता है बेसिकली, किसी भी सेंटेंस में से। सपोज दैट, एक मैं हिंदी में लिखता हूं पहले, फिर इंग्लिश में लिखूंगा। जस्ट जैसे मैं कहूं राजा एक महान व्यक्ति था, ठीक है। तो जैसे मैंने एक छोटा पार्ट ले लिया, एक महान व्यक्ति। देखो, राजा एक महान व्यक्ति था, पूरी सेंस आई। मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, एक महान व्यक्ति, एक महान व्यक्ति। तो मतलब बेसिकली मैं कहना चाहता हूं, जैसे इसे मैं कहूं
कि राजा was a great person। ठीक है, पूरी सेंस दिया। अगर मैं जस्ट ये सब मिटा दूं, एक ग्रेट पर्सन, एक ग्रेट पर्सन, एक महान आदमी। क्या एक महान आदमी? एक छोटा सा मतलब एक से अधिक वर्ड है इसमें। देखो, एक वर्ड हो गया, दो वर्ड हो गया, तीन वर्ड हो गया, एक से अधिक वर्ड है। सेंस इसने कोई एक आइडिया तो मेरे को दिया है कि एक महान व्यक्ति, बट इसका कंप्लीट सेंस इसने नहीं दिया। तो ये एक फ्रेज है बेसिकली। जैसे मैं बताऊं आपको, अ ब्यूटीफुल लेडी, अ ब्यूटीफुल लेडी, एक सुंदर स्त्री, है ना। हाँ बेसिकली यार तुम, है ना, अ ब्यूटीफुल लेडी। ठीक है, जैसे मैं कहूँ ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। ठीक है, जैसे मैं कहूँ एट द गेट। ठीक है, जैसे मैं कहूँ अ ग्रेट स्कॉलर। तो यही बेसिकली चीजें हैं। मैंने कुछ वर्ड्स ले लिए, है ना, उनको मैंने जोड़ लिया, या किसी सेंटेंस में से बेसिकली एक वाक्य में से मैंने कट कर लिए एंड लिख दिए। ठीक है, इनका एक आइडिया जरूर दे रहे हैं मेरे को, एक ब्यूटीफुल लेडी, बट इसके आगे मैं एक सेंटेंस पूरा कर सकता हूँ। ठीक है, उसमें जोड़ सकते हैं। ऑन द फ्लोर, इससे पहले मैं कुछ लगा सकता हूँ, एक सेंस दे सकते हैं। एट द गेट, इससे पहले कुछ जोड़ सकता हूँ, एक सेंस दे सकते हैं। एक ग्रेट स्कॉलर, आगे मैं कुछ लिख सकता हूँ या पहले कुछ लिख दूं, एक सेंस दे सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या हो गए? फ्रेज। फ्रेज मीन्स नथिंग बट वाक्यांश। अगर मैं शुरू में ही वाक्यांश लिख देता तो आपके दिमाग में आ जाता वाक्यांश, कि वाक्य का अंश, सेंटेंस का एक पार्ट। तो इट इज बेसिकली, जैसे मैं कहूं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आप कहोगे हाँ जी ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, एक से ज्यादा वर्ड है, तो ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब मैं कुछ जोड़ता हूं, अब आप ही बताओ क्या जोड़ू? गिव एन आइडिया। ठीक है, या फिर इनकम्प्लीट सेंस। ठीक है, गिव एन आइडिया, एक आइडिया मेरे को देंगे, एंड इनकम्प्लीट सेंस होगी उनकी। ठीक है, आइडिया जरूर देंगे, प्लस ओके, होशियार हो गए आप। पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का एक पार्ट होंगे, पूरा सेंटेंस नहीं होगा। और प्लस नो वर्ब, उनमें कोई क्रिया नहीं होगी। इनमें ये बता दो आप मेरे को, जस्ट एक बात पूछता हूँ आपसे, व्हाट्स वर्ब? वर्ब क्या होती है? वर्ब मीन्स बेसिकली क्रिया, एक्शन। जो हम एक्शन करते हैं डेली लाइफ में, वो क्रिया होती है। जैसे खाना, पीना, रोना, धोना, सोना, हंसना, खेलना। ठीक है, ये बेसिकली क्या होती है? वर्ब होती है। ठीक है, जिनकी फॉर्म्स होती है ना, ठीक है, कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, किसी भी अगर एक वर्ड की तीन फॉर्म है तो वो क्रिया है। ठीक है, एक्शन है। ठीक है, तो जो एक्शन है, यहाँ पे आपको पूरे के पूरे जो जितना भी ये मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, कहीं पे भी आपको एक भी जगह वर्ब नहीं मिलेगी। मैंने इन एग्जांपल से ये बनाई है। अगर इनसे ये बना के समझाता तो मेरे को पता है आप नहीं समझ पाते, दैट्स वाई मैंने ये बताया एंड ये समझाया। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का एक ग्रुप होगा। गिवन आइडिया, एक आइडिया देंगे, इनकम्प्लीट सेंस होगी लेकिन उस आइडिया की, क्योंकि इसके आगे भी कुछ हो सकता था। पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का एक पार्ट होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको याद रखनी है इज नो वर्ब एट ऑल। इसमें कहीं भी कोई वर्ब नहीं होगी। ठीक है, तो इसीलिए इनका सेंस इनकम्प्लीट होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया, मैंने फ्रेज बताया, वाक्यांश, वाक्य का कोई भी अंश जिसमें वर्ब ना हो।
ठीक है, तो 2-3 वर्ड को जोड़ के कोई वाक्यांश बनाया जा सकता है, उसमें वर्ब नहीं होगी। आगे समझ में। अब चलते हैं क्लोज पे। तो फ्रेज इतना आसान था तो क्लोज भी बहुत आसान है। लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा ध्यान देना है बस, जस्ट थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा आप ध्यान दोगे 101% आपका क्लियर हो जाएगा। इसका हिंदी में बाद में लिखूंगा, अदरवाइज आपको पहले ही समझ में आ जाएगा। क्लोज, ठीक है, क्लोज बेसिकली क्या होता है, तो क्लोज के बारे में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। क्लोज क्या होता है, क्लोज भी सेम होता है, एक सेंटेंस होता है, उसका एक पार्ट होता है। क्लोज भी बेसिकली सेंटेंस का एक पार्ट होता है। क्या बोला मैंने, क्लोज भी बेसिकली सेंटेंस का एक पार्ट होता है। फिर आप कहोगे कि फ्रेज भी पार्ट होता है, क्लोज भी पार्ट होता है, इसमें क्या, दोनों में डिफरेंस क्या, तो दोनों में बस एक छोटा सा डिफरेंस है जो मैंने पिछले फ्रेज में बताया, नो वर्ब एट ऑल इन फ्रेज। फ्रेज में कोई वर्ब नहीं होती, क्लोज में वर्ब हो जाती है। अगर क्लोज में वर्ब है, किसी भी सेंटेंस का कोई पार्ट हमने लिया एंड उसमें हमने वर्ब ले ली, तो वो क्लोज हो जाएगा। अगर मैंने कोई भी सेंटेंस का एक पार्ट लिया बट वर्ब नहीं है, तो वो क्या होगा, फ्रेज होगा। अगर वर्ब भी हमने ले ली तो वो क्या होगा, क्लोज होगा। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मैं एक चीज बताऊं आपको कि ही इज अ गुड बॉय, he is a good boy and Rahul is a bad boy। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सेंटेंस मैंने बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, अभी आप मेरे को बताएंगे सेंटेंस होता क्या है। मैंने बताया था सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ डेफिनेट मीनिंग, ठीक है, जिसका कोई सेंस हो। सेंटेंस एक ऐसा अक्षरों का समूह होता है जिसका कोई एक डेफिनेट सेंस होता है, जिसका एक मीनिंग होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं अभी बता रहा हूँ आपको, उस टाइम नहीं बताया था, अदरवाइज आप भाग जाते वीडियो देख के। जब हम हिंदी में कोई चीज बोलते हैं तो हम क्या लगाते हैं, ऐसे, है ना, ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, पूर्ण विराम, ठीक है, कि मेरा कंप्लीट हो गया, अभी तू बोल सकता है मेरा कंप्लीट है। इसी प्रकार हिंदी में जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस इंग्लिश में अगर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, इट मीन्स मैंने अपनी बात कह दी, अब आप कह सकते हैं मेरी बात पूरी होगी। जस्ट मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, ही इज अ गुड बॉय एंड राहुल इज अ बैड बॉय, ठीक है, मैंने लास्ट में लगा दिया ये। इन केस अगर मैं ये नहीं लगाता, इट मीन्स कि मैं इसे और भी बढ़ा सकता हूं, ही इज अ गुड बॉय एंड राहुल इज अ बैड बॉय एंड शीता इज अ ब्यूटीफुल लेडी, है ना, इसमें ही लगा दिया मैंने, ठीक है। फिर मैंने कुछ और जोड़ दिया, तो मैं जोड़ता चला जाऊंगा, जोड़ता चला जाऊंगा, जोड़ता चला जाऊंगा, अनटिल और अनलेस मैं फुल स्टॉप नहीं लगाऊं, मेरा वाक्य पूरा नहीं हो सकता। अब आप कहोगे कि भैया एक बात बताओ, ही इज अ गुड बॉय, यार ही मीन्स वह, इज माने है, ए मीन्स एक, गुड मीन्स अच्छा, बॉय मीन्स लड़का, वह एक अच्छा लड़का है, भैया मैं तो यहां पे लगाऊंगा, बताओ पूरी सेंस है या नहीं है। अब मैं कहूंगा कि ही इज ए गुड बॉय, हाँ भाई पूरी सेंस है, एंड इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, राहुल इज अ बैड बॉय, यस राहुल इज अ बैड बॉय, ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है एंड ये भी एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि भैया आपने यहां पे फुल स्टॉप नहीं लगाया था, जब मैंने फुल स्टॉप यहां पे लगाया, इट मींस ये पूरा क्या है, एक सेंटेंस है, ये पूरा क्या है, एक सेंटेंस है, क्लियर। फिर क्लोज क्या है, यार आप तो अपनी बातों में फंसा रहे हो हमें, नहीं मैं फंसा नहीं रहा हूं, जस्ट मैं समझा रहा हूं कि ही इज अ गुड बॉय, इसने कंप्लीट सेंस दी, राहुल इज अ बैड बॉय, इसने कंप्लीट सेंस दी, बट हमारा जो ये फुल स्टॉप लगाया, इसने बताया कि ये सेंटेंस कितना है, एक,
और मैंने अभी क्लोज के बारे में, इससे पहले फ्रेज के बारे में आपको बताया था कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप होगा। देखना वर्ड्स का ग्रुप है क्या, ठीक है। अगर वर्ड्स का ग्रुप है और उसकी एक मीनिंग है, डेफिनेट मीनिंग है, तो वो सेंटेंस है। बट मैंने एक और बात बताई थी कि पार्ट ऑफ सेंटेंस, कि पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब आप मेरे को बताएंगे कि ये एक पूरा सेंटेंस है, इसका मैंने पार्ट कर लिए, मान लो ये पार्ट कर लिया, ठीक है, ये भी पार्ट कर लिया मैंने, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड पार्ट ऑफ सेंटेंस हैव मीनिंग, जिसका कोई मीनिंग हो, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पार्ट ऑफ सेंटेंस, एक वर्ड होगा, वर्ड्स का एक ग्रुप होगा, ठीक है, वर्ड्स का ग्रुप है। पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस का एक पार्ट है, क्योंकि यहां तक सेंटेंस है पूरा। हैव मीनिंग, ठीक है, इसका कोई मीनिंग भी है। राहुल इज अ गुड बॉय, राहुल एक अच्छा लड़का है। एंड वो सॉरी, ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। एंड राहुल इज अ बैड बॉय, राहुल एक गंदा लड़का है, ठीक है। अगर मैं यहीं पे कहूं, ये मैंने फुल स्टॉप हटा दिया, अब मैं कहता हूं बट मोहन इज अ क्यूट बॉय। अब आप कहोगे तो यहां पे लग गया, अब यहां पे लग गया, तो सेंटेंस कितने हुए, यहां से लेके चल रहा था मैं, यहां तक आ गया, अब मैंने ये भी चीज जोड़ दी इसमें, तो सेंटेंस कितने हुए। आप कहेंगे कि जितने फुल स्टॉप इतने सेंटेंस, कितने फुल स्टॉप, एक। तो यहां तक एक ही सेंटेंस है, बट इसके अगर मैं पार्ट करने लगूं, एक पार्ट मैंने ये कर दिया, एक पार्ट ये कर दिया, एक पार्ट ये कर दिया, मैंने कहा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप है, पार्ट ऑफ सेंटेंस एक ही सेंटेंस का पार्ट है। हैव मीनिंग, मीनिंग है अपने आप में। एक चीज और है जो आपने फ्रेज में नहीं देखी, इसमें देखने को मिल रही है, क्या भैया, इसमें हमें देखने को मिल रहा है इज। अब थोड़ा सा बता पाऊंगा इसके बारे में, क्योंकि अगर मैंने क्लोज पे ही इतना टाइम लगा दिया तो आगे की मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसका मैं अलग से एक चैप्टर बनाने वाला हूँ, एक वीडियो बनाने वाला हूँ इसके ऊपर। अभी के लिए जस्ट जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि जो बी होती है, बी की कुछ फॉर्म्स होती है, इज भी बी की ही एक फॉर्म है, ठीक है। एंड बी मीन्स होता है होना या रहना, ठीक है। बी का मीन्स होता है होना या रहना। तो बी एक मैन वर्ब की तरह भी काम करता है, मैन वर्ब। एंड बी एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करता है। कहाँ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, कहाँ मैन वर्ब की तरह काम करता है, वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। जस्ट एक बात बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये मैन वर्ब है, ये भी मैन वर्ब है, ये भी मैन वर्ब है। तो इसमें हम एक चीज और ऐड कर लेते हैं कि हैव हैज वर्ब, ठीक है, इट हैज वर्ब। भाई हैव लिख रहा हूँ, हैज लिख रहा हूँ, ज्यादा इस चीज में ये मत करना कि नहीं नहीं भैया यहाँ पे तो हैज आना चाहिए था, यहाँ पे हैव लगा दिया, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब जस्ट एक समझाने के तौर पे, इन पे ज्यादा दिमाग नहीं वो कर रहा हूँ मैं, जस्ट मैं एक समझाने के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि आपके ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई, कि एक सेंटेंस का पार्ट होगा, ठीक है, जिसकी कोई ना कोई अपनी एक वर्ब हो, और वो अपनी एक सेंस कंप्लीट देगा। बट डिफ्रेंशिएट अगर हम करने लगे तो क्या है इसमें, फुल स्टॉप एक होगा, यानी सेंटेंस एक होगा, एंड क्लोजेस बहुत ज्यादा होगी। ये कितनी, एक क्लोज, यहां तक सेंस पूरी आई। ये कितनी, दो क्लोज। ये कितनी, तीन क्लोज। तो कितनी क्लोज होगी यहाँ पे, थ्री क्लोजेस। बट सेंटेंस कितने हुए, आप कहोगे कि भैया एक ही, फुल स्टॉप तो एक ही है, यानी कि मेरा सेंटेंस पूरा हो गया। अगर फुल स्टॉप एक है तो सेंटेंस कितने हुए, एक। सेंटेंस कितने हुए, एक। क्लोजेस कितनी हुई, तीन। क्यों, क्योंकि तीन मैन वर्ब है, एक ये वर्ब थी मैन वर्ब, एक ये मैन वर्ब थी, एक ये मैन वर्ब थी, और इनका ही एक सब्जेक्ट भी था, ठीक है। थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है पहली क्लास में ही, बट आगे आने वाले उसमें बहुत मजा आने वाला है। जस्ट एक
थोड़ा सा थिंकिंग करना है आपको कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का ग्रुप होगा, सेंटेंस का एक पार्ट होगा, उसकी अपनी खुद की एक मीनिंग होगी एंड वो वर्ब रखेगा, फ्रेज में कोई भी वर्ब नहीं होगी। अभी आप कहोगे कि एक एग्जाम्पल और दो हमें, तो मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ जस्ट। तो एग्जाम्पल इज नथिंग, जैसे मैं ये कहूँ कि रोहित wants to play cricket। ठीक है, रोहित wants to play cricket, रोहित क्रिकेट खेलना चाहता है। तो जस्ट एक चीज देखनी है, ये want है, चाहना। ठीक है, मैंने बताया था जिसके लास्ट में ना लग जाता है, खाना पीना सोना धोना, वो एक वर्ब होती है। तो ये एक वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है, इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट भी होता है, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है वो भी बताऊंगा, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आपको थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा। तो ये मैन वर्ब है, इसका एक सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, अपना एक सब्जेक्ट ले रही है एंड अपना एक मैन वर्ब है, लास्ट में ये लगा है। तो ये सेंटेंस है या नहीं है? अब आप कहोगे कि भैया रोहित है, इसका भी एक नाम है, वांट्स चाहता है, टू प्ले खेलना, क्रिकेट मीन्स क्रिकेट। ठीक है, रोहित क्रिकेट खेलना चाहता है, तो इसका एक सेंस आया, बिल्कुल बिल्कुल आया भैया। एंड लास्ट में ये लगा हुआ है एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, तो सेंटेंस तो ये है। बट अगर मैं ये कहूँ कि ये क्लोज है क्या, तो आप कहोगे भैया ये तो पार्ट अगर हम करें तो क्लोज कैसे होगी? बिल्कुल, ये क्लोज भी है। क्यों? क्योंकि इसमें एक वर्ब भी है, एक सब्जेक्ट भी है। ठीक है, एक वर्ब है एंड एक सब्जेक्ट है, तो ये क्लोज है। ठीक है, तो इसमें क्लोज कितनी है भैया? भैया एक है। और इसके सेंटेंस कितने हैं भैया? इसके सेंटेंस कितने हैं? एक है। अब ये क्लियर हुआ, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये हटाना पड़ेगा भाई, तभी सेंटेंस पूरा नहीं होगा, अदरवाइज दिक्कत दे देगा। रोहित वांट्स टू प्ले क्रिकेट बट आई डोंट वांट टू। ठीक है, आई डोंट वांट टू, बट मैं नहीं चाहता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे फुल स्टॉप कहाँ पे लगा? यहाँ पे। तो एक फुल स्टॉप है, सेंटेंस कितने हैं? वन। सेंटेंस कितने हुए? वन, क्योंकि फुल स्टॉप एक है। अभी तक मैंने ये एक ही बात कही है, एक ही वाक्य है, बट क्लोजेस कितने हैं? तो आप कहोगे भैया कि मैन वर्ब एक, एक सब्जेक्ट। यहाँ पे मैन वर्ब क्या है? वांट, चाहना, एक मैन वर्ब एंड उस एक मैन वर्ब का सब्जेक्ट। एक मैन वर्ब एक सब्जेक्ट, कितने हुए? दो मैन वर्ब है और दो सब्जेक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट। तो क्लोज कितनी हुई? दो। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स पार्ट ऑफ सेंटेंस हैव मीनिंग, हैव वर्ब, बट नंबर कितने होंगे, नंबर ऑफ क्लोज कैसे पता चलेगी? इज इक्वल टू, कैसे पता चलेगी? नंबर ऑफ सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब। ठीक है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट जितने होंगे एंड मैन वर्ब जितनी होगी, उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ क्लोज होगी। एक सेंटेंस में 3 क्लोज भी हो सकती है, 4 क्लोज भी हो सकती है, बट एक क्लोज में 4 सेंटेंस थोड़ी हो सकते हैं। क्लोज इज बेसिकली ए पार्ट ऑफ सेंटेंस, नॉट कि क्लोज का पार्ट एक सेंटेंस है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड समझ में आया होगा कुछ, एंड सब्सिक्वेंट वीडियोस में इससे भी अच्छा अच्छा हम इम्प्रूव करते चलेंगे। धन्यवाद देखने के लिए एंड अगली वीडियो का इंतजार करो। ठीक है, थैंक यू।